आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ की फ़िज़िक्स। और क्लास ट्वेल्थ की फ़िज़िक्स का जो सिलेबस है उसको मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिज़िक्स। तो ये रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिज़िक्स, इन दोनों को मिलाकर देखा जाए तो ये सिलेबस का लगभग 20% पार्ट है। 80% हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जितने भी टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड हैं वो सारे कवर होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स चार्ज स्टैटिक पोजीशन में हो, यानी चार्ज एट रेस्ट। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब चार्ज मूव कर रहा है, मोशन में है। तो ये 2 तरह से होगा, या तो उसका मोशन कांस्टेंट स्पीड से हो रहा होगा या फिर उसमें एक्सीलरेशन हो रहा होगा। तो चार्ज अगर रेस्ट पोजीशन में है, रुका हुआ है, तो ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है चार्ज की। और अगर चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और अगर चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस करेगा। तो ये चार्ज की 3 सिचुएशंस हैं: चार्ज एट रेस्ट, चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड और चार्ज इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन। तो हमें सबसे पहले स्टडी करनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पर, जब चार्ज रुका हुआ है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहले हम समझते हैं चार्ज क्या होता है। चार्ज ये एक फंडामेंटल पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब ये उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, खुद की प्रॉपर्टी है ये उसकी। और चार्ज कितनी तरह के होते हैं? ये 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब चार्ज पार्टिकल किसे कहेंगे? चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और अल्फा पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल इन दोनों पर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है? इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। दरअसल इसमें जितने निगेटिव चार्ज हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज हैं, इसलिए उसे न्यूट्रल कहते हैं। यानी कि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन हैं। निगेटिवली चार्ज बॉडी का मतलब कि किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में हो गए, यानी जितने उसमें प्रोटॉन हैं उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएं, तो वो बॉडी निगेटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगी। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यानी जितने प्रोटॉन हैं इलेक्ट्रॉन उनसे कम है, तो प्रोटॉन मेजॉरिटी में हो गए, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज मेजॉरिटी में होगा। तो डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो निगेटिवली चार्ज बॉडी होगी। और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होंगे तो वो न्यूट्रल बॉडी होगी। और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जितने चार्ज होते हैं उतने ही चार्ज प्रोटॉन पर भी होते हैं। तो नंबर ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन। अब आगे चल के हम लोग एक टर्म यूज़ किया करेंगे, सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज, पॉइंट चार्ज, इस तरह से टर्म यूज़ करेंगे। तो पहले इस टर्म्स को समझ लेते हैं कि सोर्स चार्ज वो होगा जो एक बड़ा चार्ज होगा और उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी। और टेस्ट चार्ज वो होगा कि बहुत ही छोटा पॉजिटिव चार्ज मानेंगे इसको, जिसको हम एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं। और हम ये मान के चलते हैं कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो इतनी कम है कि उसका इफ़ेक्ट किसी दूसरी फील्ड पर नहीं हो रहा है, उसका इफ़ेक्ट निग्लिजिबल है, तो उसे कहेंगे टेस्ट चार्ज। ये बार बार एक्सपेरिमेंट में यूज़ करेंगे। जब भी कोई फार्मूला डराइव करेंगे या जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें हम इसको यूज़ करेंगे कि ये एक टेस्ट चार्ज है। ऐसे ही पॉइंट चार्ज जो होगा ये एक हाइपोथिकेटेड है, यानी एक कल्पना है खाली कि एक पॉइंट चार्ज है और ये सिंगल पॉइंट, स्पेस के सिंगल पॉइंट पर लोकेट कर रहा है। अब मेथड ऑफ चार्जिंग, किसी बॉडी को चार्ज करना है तो उसके कितने मेथड है चार्ज करने के। एक होता है बाई फ्रिक्शन, जैसे ये ग्लास रॉड है, इसको अगर सिल्क के ऊपर रब करें तो इस रॉड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होकर चले जाएंगे सिल्क के ऊपर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज होने का मतलब है कि प्रोटॉन एक्सेस हो जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा, तो ये पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे।
दूसरा होता है बाई कंडक्शन, यानी अगर एक कोई चार्ज बॉडी है, पहले से ही बॉडी चार्ज है, और इसके पास एक न्यूट्रल बॉडी ला के रख दें, और इन दोनों बॉडी को या तो आपस में टच कर दें या भी किसी कंडक्टर के साथ इसको जोड़ दें, और अब जब इसको हटाएंगे तो चार्ज दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये बॉडी जो न्यूट्रल थी ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अब तीसरा तरीका है बाई इंडक्शन। तो अगर हमें किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनाना है तो हम पहले एक निगेटिवली चार्ज बॉडी लेंगे और उस न्यूट्रल बॉडी को इसके पास लाएंगे, तो इसके अंदर जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो सारे अट्रैक्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन की तरफ, क्योंकि यहाँ पर सारे निगेटिव चार्ज हैं। तो जिसके जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जितने निगेटिव चार्ज हैं वो इसको रिपेल करके इधर कर देंगे इस साइड में। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा आधे पोर्शन में, और ये आधे पोर्शन में निगेटिव चार्ज आ जाएंगे। इसको हम अर्थ कर देते हैं। जब अर्थ करेंगे तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले जाएंगे अर्थ में, और अब ये अर्थिंग को और इस बॉडी को हटा देंगे तो इस बॉडी के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज थे एक्सेस में थे वो पूरी बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ऐसे फैल जाएंगे। तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी। अगर हमको निगेटिवली चार्ज बॉडी बनानी है, चार्ज करना है, तो पहले हम एक अपोजिट चार्ज यानी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी यहाँ पर लाएंगे, इसके पास न्यूट्रल बॉडी लाएंगे, और इस बॉडी को लाने से जितने भी इसके अंदर निगेटिव चार्ज हैं ये सारे पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसमें आधे पोर्शन पर निगेटिव चार्ज और इधर आधे पोर्शन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस बॉडी को अर्थ कर देंगे, तो अर्थ करने से अर्थ के इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी पे आएंगे और इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज बॉडी के ऊपर रह जाएगा, क्योंकि इसके अट्रैक्शन में है, तो ये यहाँ पर रह जाएगा। अब जब इसको अर्थ को हटाएंगे, बॉडी को हटाएंगे, तो ये पूरी बॉडी पे निगेटिव चार्ज आ जाएंगे। अब इन दोनों प्रोसेस में फ़र्क ये है कि यहाँ पर जब हम कंडक्शन मेथड लगाते हैं तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन यहाँ पर 100% चार्ज मिलते हैं। तो इंडक्शन मेथड जो है ज़्यादा अच्छा मेथड है किसी बॉडी को चार्ज करने का। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। तो हमको पहले से पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज इज़ क्वांटाइज। अगर किसी बॉडी पे चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो वो उसके फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज का मतलब कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर या प्रोटॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, और इसे कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। तो किसी बॉडी पे अगर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब कि वो चार्ज इस चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी जो चार्ज बॉडी के ऊपर है वो E इंटू एन है। यहाँ पर n जो है ये एक नेचुरल नंबर है, यानी कि ये जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज है इसको नेचुरल नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि 1.5 या 2.6 या 3.4 ऐसे मल्टीप्लाई करें, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो होगा नेचुरल नंबर से ही मल्टीप्लाई होगा, यानी या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 4 इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा नहीं होता है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन होगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज है। अब नंबर 3 है एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी किसी आइसोलेटेड बॉडी के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज होंगे वो उस बॉडी के अंदर जो इंडिविजुअल चार्ज हैं उनका अलजेब्रिक सम होगा। फॉर एग्जांपल ये एक आइसोलेटेड बॉडी है, यानी इसमें ना चार्ज बाहर जा सकता है इस बॉडी से, ना बाहर से इसके अंदर आ सकता है। इसमें एक बॉडी है जिसमें Q1 चार्जेस हैं पॉजिटिव, दूसरी बॉडी के ऊपर प्लस Q2 चार्ज है, तीसरी बॉडी के ऊपर माइनस Q3 चार्ज है। तो इसमें जो टोटल चार्ज होगा वो इसका अलजेब्रिक सम होगा, यानी कि Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। अब फोर्थ है चार्ज इज़ कंजर्व्ड, यानी किसी आइसोलेटेड बॉडी के ऊपर चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। चार्ज को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं। चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि ये एक आइसोलेटेड बॉडी है, इसके अंदर मान लीजिए एक बॉडी के ऊपर प्लस 10 कूलम चार्ज है, इसके ऊपर प्लस 12 कूलम चार्ज है, इस पर माइनस 8 कूलम चार्ज है। तो इसी एडिटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से इसके ऊपर
10 माइनस 8 प्लस 12 यानी कि 14 कूलम चार्ज है इन तीनों को मिला के। ये दोनों तो ऐड होंगे और ये माइनस हो जाएगा इसके साथ। अगर इस बॉडी को हम आपस में टच कर दें, ये तीनों मिला दें, तो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफ़र होंगे। और इस तरह से जब इन बॉडी को फिर अलग करेंगे तो हम देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इसने न्यूट्रलाइज कर दिया, और इस बॉडी के ऊपर +5 रह गया, इसके ऊपर +3 रह गया, इसके ऊपर +6 रह गया। इसका टोटल जो होगा ये भी होगा 5 + 6 + 3 = 14। तो यहाँ भी 14 कूलम चार्ज था, यहाँ भी 14 कूलम था, यहाँ भी 14 कूलम था। तो इस तरह से ये तीनों केसेस में चार्ज 14 कूलम रहे। इसका मतलब चार्ज जो है ये कंजर्व्ड है, ना तो हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकें और ना ही हम क्रिएट कर सकें। फिफ्थ है चार्ज इज अनइफेक्टेड बाय मोशन, यानी द चार्ज ऑन बॉडी रिमेन अनइफेक्टेड ऑफ इट्स मोशन। अगर किसी बॉडी पे चार्ज है और वो बॉडी मोशन में है तो चार्ज के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये थी चार्ज की प्रॉपर्टीज़।